हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल, नॉन जीडी, ड्राइवर, वेटनरी, आया, ट्रेड्समैन, उसके मेडिकल देखिए कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और वो भी एक काफ़ी समय से लंबित भर्ती थी और ये समझिए कि हाइट का इशू होता है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स वो भी हैं इसमें जो बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जीडी में वो हाइट की वजह से नहीं जा पाते। तो मेडिकल में कुछ ध्यान रखने वाली बातें, कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेडिकल अब कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो एक तो आप नाइट ट्रेवल करके आप नहीं जाना, रात का ट्रेवल करके डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से आप लोग मेडिकल में पहुंचते हैं। काफ़ी कैंडिडेट तो सिर्फ इसी वजह से पॉइंट ले लेते हैं। उसकी वजह से पॉइंट बनने वाले जो पॉइंट हैं वो हैं ब्लड प्रेशर, रात में प्रॉपर नींद नहीं हुआ, आपका धड़कन बढ़ा हुआ है, साफ़ सफाई नहीं है, पर्सनल हाइजीन जो है वो, और दूसरा एक आँख का पॉइंट। यदि आप रात में प्रॉपर आपकी नींद नहीं हो रही है तो आँख का पॉइंट भी आपका बन जाता है। विजन जो है वो आप प्रॉपर यदि नहीं हो पाता है तो देखिए, एक दिन पहले सेंटर पर जाने की कोशिश करें। 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करें। सेंटर के आसपास जहाँ कहीं भी देखिए आपके बजट के अकॉर्डिंग सूटेबल आपको जगह मिलती है, वहाँ पर रेस्ट करने का ज़रूर प्रयास करें। खाने में ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसाले वाला इस तरीके का भोजन जो है वो मेडिकल से पहले दिन नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेने की कोशिश करें और फ्रूट्स में भी केला वगैरह जो है उसको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है कि वो आपका जो कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज की उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कि जब आप सेंटर पर उपस्थित होते हैं, निर्देश आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में बता चुके हैं पहले वीडियो में। इसमें पर्सनल हाइजीन देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टेबलरी हमारा बहुत सारा बड़ा पार्ट जो है वो कहाँ से आता है, रूरल बैकग्राउंड से आता है। हालांकि मैं भी खुद भी देखिए रूरल बैकग्राउंड से ही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे भी क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद ही पता चली कि अक्सर हम लोग क्या होता है कि जीभ साफ़ करने की आदत में शुमार में नहीं होता है, तो वो साफ़ करके जाना है। ब्रश आपका किया हुआ होना चाहिए, अपना ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब आप साथ लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ भी मौका मिलता है। और रात पहले दिन चले जाते हैं तो प्रॉपर रेस्ट हो जाता है, सुबह अच्छे तरीके से आप प्रॉपर फ्रेश होकर आप सेंटर पर जाते हैं, और एक आप रात में डायरेक्ट ट्रैवल करके आप सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो उसमें फ़र्क हो जाता है। तो पर्सनल हाइजीन देखिए, साफ़ सफाई, दाढ़ी जो है वो आप ट्रिम करके जाना है आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तरह बना कर जाइए, लेकिन कोहली कट और वो जो झावा कट है, मधुमक्खी का छाता, वैसी दाढ़ी के साथ नहीं जाना है उधर। नहाकर यदि आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहाकर जा सकते तो कम से कम अपने अंडरगारमेंट्स जो हैं वो ज़रूर चेंज कर लेना। कपड़ा भी 1-2 जोड़ी कपड़े आपको ऐसे रखने हैं साफ़ सुथरे, ताकि आप उस दिन पहन कर वहाँ पर साफ़ सुथरे, नए की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टिप टॉप होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े ऐसे हों, हल्के कपड़े होने चाहिए जिनको आप तुरंत आपको रिमूव करने के लिए कहा जाए आप रिमूव कर दें। अब कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो प्रॉपर बेल्ट वगैरह सब लगा के जाते हैं, लेदर शू पहन के जाते हैं। अब 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, वो लेदर शू जो है वो क्या है कि सॉक्स चेंज नहीं किया तो वो बदबू मारना शुरू कर दिया। वो खुद को तो महसूस नहीं होता, लेकिन वो सामने मेडिकल अफसर जो खड़े हैं उनको महसूस होता है। और उसमें आपको क्या होता है कि वो आपका पर्सनल हाइजीन यदि आपका ठीक है, साफ़ सुथरे हैं, आपने थोड़ा सा डीओ भी लगाया हुआ है, दाढ़ी भी आपकी प्रॉपर बनी हुई है, दांत भी आपके साफ़ हैं, नाखून भी आपके कटे हुए हैं, और जो कहते हैं कि अपेक्षा की जा सकती है, अब आप ट्रेंड सोल्जर तो अब नहीं हैं, लेकिन एक जेंटलमैन से एक अपेक्षा की जा सकती है, भद्र नागरिक से उस तरीके से आप उपस्थित हो रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आपके फेवर में चली जाती हैं कि छोटा मोटा पॉइंट जो है वो नज़रअंदाज भी हो जाता है। तो कपड़े जो है, लोअर टी शर्ट जो है हमारे मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है, उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई करके नहीं जाना है। नाखून आपके कटे हुए हों, दाढ़ी के बारे में हम बात कर दिए हैं, बगलों की आपकी सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स के बाल जो हैं आपके वो साफ़ होने चाहिए।
हेयर कट हो गया, फौजी कटिंग आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेयर कट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। कपड़े की बात हो गई, जूते मोजे जो है वो देखिए, मोजे जो है वो बदल कर जाना। और वैसे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यदि आप स्लीपर्स वगैरह पहन कर जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन स्लीपर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पैर जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। कि आप ट्रेन में सफ़र करके आप जाते हैं तो बिल्कुल काला हो जाता है नीचे से, और हाई आर्क फुट कई बार सिर्फ इसी वजह से बन जाता है कि वो काला होने की वजह से वो पकड़ में आ जाता है। स्लीपर क्या है कि आपको जहाँ कहीं भी उतारना है वहाँ पर आप तुरंत उतार देते हैं। लोअर टी शर्ट पहना है, उतारने के लिए कहा, तुरंत उतार दिया। तो ये सब हो गया। अंडरगारमेंट्स आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट सेंटर पर जाने वाली गलती नहीं करना है। कान की सफाई ज़रूर करवा के जाना। हम आपको इसके लिए एडवाइस इसलिए करते हैं कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो हमारे पास भी आते हैं, रोज़ आ रहे हैं, अभी भी उन लोगों से बीच में बात करते करते ही आप लोगों से बात कर रहे हैं कि वैक्स इस कदर जमा होता है कि वो प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाता एक दिन में। तो अब रीमेडिकल आपको एक दिन का ही मिलेगा, उस पर भी आ रहे हैं। एक डीओ यदि आपके पास हो तो थोड़ा सा देखिए अच्छा लगता है कि जब रिटन एग्ज़ाम आपका होता था पेन से लिखने वाला, उसमें कुछ कैंडिडेट्स खुशबू वाले पेन से लिखा करते थे और उनको उस खुशबू के ही 2 नंबर 3 नंबर उनको मिल जाया करते थे जो निबंध लिखते थे उसमें। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक दिया जाता है जो सेम, देखिए यही डिक्लेरेशन फॉर्म, सेम फॉर्म हमारे पास है। ये आपको इसमें हर चीज़ आपको पूछी जाती है, आपका मेडिकल हिस्ट्री, तो इसमें किस तरीके से जानकारी देना है, गलत जानकारी इसमें दिया जाता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वो हमारे पास तो जो कैंडिडेट आते हैं उनको हम ये फिल करवाना बताते हैं, फिल करवाते हैं, उसके बाद कोई गलती होती है वो भी बता देते हैं। सर्जरी के बारे में देखिए आपको बता दूं कि सर्जरी आपका किसी भी तरह का हुआ है, बचपन में हुआ है तो आपके पास पेपर्स नहीं हैं, लेकिन यदि हाल फिलहाल में सर्जरी हुआ है आपका, अब उसका ड्यूरेशन है, डीएनएस का सर्जरी 1 महीने का है, पाइल्स का 6 महीने का है, हार्निया का भी 6 महीने का है, इसके अलावा बॉडी ओपनिंग सर्जरी, किसी प्रकार कोई सिस्ट है आपका, वो 6 महीने का है, पिलोनाइडल 6 महीने का है, गायनेकोमेस्टिया 6 महीने का है। यदि आपके पास पेपर्स हैं उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट के भी हैं तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन प्राइवेट वाले में कई बार जो है सर्जरी में उनको डाउट हो जाता है तो वो उसको अलाउ नहीं करते, और ये जो ड्यूरेशन है इस पर वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देते हैं कि 90 दिन पुरानी सर्जरी अलाउ होती है। एसएससी जीडी में एक कैंडिडेट जिनको 78 दिन ही हुआ था, यानी 12 दिन की वजह से वो सर्जरी की वजह से बाहर हो गए। तो वो सब ध्यान रखना है। मेडिकल पेपर्स आपके पास हैं तो वो अपने साथ लेकर जाना है, नहीं है तो आप बता सकते हैं कि मेरा बचपन में सर्जरी हुआ था, चोट लगा है, उसको टैटू रिमूव करवाया है। काफ़ी कैंडिडेट्स की मैंने टैटू रिमूव करवाया है, मैं इसके लिए क्या बताऊं, टैटू रिमूव करवाया, बता दीजिए मैंने टैटू रिमूव करवाया है। दूसरी बात देखिए, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो 100% रिजल्ट नहीं देता है। आपके सभी सेंटर्स पे 4 सेंटर जो बने हैं उन चारों सेंटर्स पे 6 मेडिकल बोर्ड हैं और री मेडिकल के हैं 3 बोर्ड, तो 6 मेडिकल बोर्ड हैं तो 6 2 120, यानी हर सेंटर पे 120 कैंडिडेट, और हो सकता है ज़्यादा भी बुला लिया जाए। मेडिकल गाइडलाइन यही कहती है कि एक मेडिकल अफसर एक दिन में 20 कैंडिडेट का मेडिकल करेगा। तो कोई भी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो 100% रिजल्ट नहीं देता है। हमने आज तक नहीं देखा कि 20 में से 20 को फिट कर दिया हो, सिर्फ एक भर्ती में देखा है, CISF की भर्ती में। तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, 20 के 20 को फिट नहीं करेंगे। अब मेडिकल अफसर टू मेडिकल अफसर वेरी करता है, तो री मेडिकल यदि आपको मिल जाता है, समय कितना मिलेगा, 24 घंटे का समय मिलेगा, ये हम बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं। उससे ज़्यादा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मेरा वजन का इशू है क्या, उसमें मुझे 15 दिन मिल सकता है, नहीं मिलेगा। री मेडिकल आपको मिलता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात, री मेडिकल भी भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 40 से 50% कैंडिडेट जो है वो री मेडिकल में ऑन एन एवरेज क्वालिफाई होते हैं, लगभग 40% तक। अब जिसका जेन्युइन पॉइंट है, कोई अब कलर ब्लाइंडनेस है, कलर परसेप्शन 4 है,
तो जाहिर सी बात है कि ड्राइवर भर्ती में नहीं भर्ती हो सकता। जिसका 6/6 नहीं है वो दोनों आंखें वो ड्राइवर भर्ती में नहीं भर्ती होगा। तो जो जेन्युइन पॉइंट डेंटल पॉइंट 14 नहीं है, तो अब कैसे डेंटल पॉइंट होंगे? अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि डेंटल पॉइंट हो जाए पूरे। हाँ, टैटू है तो आप रिमूव करवा लीजिए, उसको रिमूव करवाने का मौका भी दे देता है बोर्ड, लेकिन जनरली नहीं होता है ऐसा। और यदि वो आप DME के बाद यदि रिमूव करवा रहे हैं तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रीमेडिकल यदि आपको मिल जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। रीमेडिकल भी भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। रीमेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। क्या फला पॉइंट रीमेडिकल में क्वालिफाई होता है? क्या कलर विजन रीमेडिकल में क्वालिफाई होता है? होता है, बिल्कुल होता है। रात को प्रॉपर नींद नहीं हुआ, और ये जो बुक है इशारा बुक, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा गलती कर दिए। ये 73 है, इसको 23 पढ़ देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। 23 पढ़ दिया और इसमें थोड़ी गलती कर दी, इसमें भी कुछ पढ़ दिया, इसमें 2 पढ़ दिया। यदि 2, 5, 7 से ज़्यादा आपको प्लेट नहीं पढ़वाई जाती हैं। और एक कॉम्बिनेशन बना के रखता है मेडिकल अफसर कि उसमें सारे जो है प्लेट्स वो कवर कर लेते हैं। तो गलती यानी कि एरर ऑफ जजमेंट जिसको कहें, या आप गलती कर गए, जल्दबाजी में गलती कर गए। जो फिंगर मूव करने वाला है उसमें आप नहीं बता पाए। कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार मेडिकल उनका हो रहा है, वो उनको क्या करना है वहाँ पर ये नहीं पकड़ पाते। वो जो आई चार्ट है उसमें कहाँ से बोलना है कहाँ से नहीं बोलना है, उसकी वजह से या 2 लेटर गलत पढ़ दिए। जल्दबाजी में V को Y पढ़ दिया, H को M पढ़ दिया, O को D पढ़ दिया। इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो वो सब फिट हो जाता है। सिचुएशन देखिए, पैनिक सिचुएशन से बचना है। पैनिक सिचुएशन क्या होता है कि जहां 6 बोर्ड हैं तो वहां पर अब आज तो जो कैंडिडेट पहुंचेंगे उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन कल से जो कैंडिडेट पहुंचेंगे उनको क्या होगा कि पहले दिन वाले कैंडिडेट जो मिलते हैं, एक धारणा बनी हुई रहती है कि वो फला बोर्ड, अरे भैया 6 नंबर में नहीं आ जाए या 5 में नहीं आ जाए, 5 में आ गए तो बिल्कुल अनफिट कर दोगे। ऐसी धारणा बनी हुई रहती है कि 3 नंबर वाला डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, वो तो, लेकिन 5 वाला बड़ा। अब वो 3 वाला, आज जो 3 वाला है वो कल 5 में जा सकता है, वो उनको भी नहीं पता होता, वो किसी को नहीं पता होता है। वो 6 बोर्ड बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप लोगों को नॉमिनल रोल के अकॉर्डिंग आपको खड़ा कर दिया जाता है, आपकी लिस्ट बनी हुई रहती है, लेकिन वो मेडिकल अफसर हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको किस बोर्ड में वो आज जा रहे हैं। तो ये धारणा बनाने की जरूरत नहीं है। आपका पॉइंट नॉर्मल है, आप पूरी तरीके से फिट हैं। पहले आपका SSC GD में हाल फिलहाल मेडिकल हुआ है, या आपने कहीं चेकअप करवाया, वहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक बताया है, या कोई पॉइंट आपको वहाँ भी बताया तो उसका आपको तरीका भी बताया होगा। तो सिचुएशन जो है वो देखिए, उसमें क्या होता है, पैनिक सिचुएशन में ब्लड प्रेशर का पॉइंट बन जाता है कि 6 नंबर बोर्ड के लिए धारणा बन गई, 3 नंबर बोर्ड के लिए धारणा बन गई, और आपका वही 3 नंबर ही आ गया। वो डॉक्टर का आपको नहीं पता है कि 3 नंबर, क्योंकि डॉक्टर तो चेंज हो जाता है, मेडिकल अफसर चेंज हो जाएगा। आपको जैसे ही पता चला रही है, वो तो कल बच्चे बात कर रहे थे बाहर कि 3 नंबर तो बहुत हार्ड है, तो मैं तो बाहर हूँ। और उससे क्या होता है, BP बढ़ जाता है, और BP बढ़ गया तो उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। BP बढ़ गया, BP की वजह से आपके दूसरे पॉइंट डिटेक्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना है, धैर्य बनाए रखना है। और मेडिकल नॉर्मल होता है या हार्ड होता है, SSC GD की तरह ही होता है। मेडिकल नॉर्मल या हार्ड के बारे में आपको बता दूं कि मेडिकल तो नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल या हार्ड आपका पॉइंट होता है। अब कोई कलर ब्लाइंड है तो उसका हार्ड पॉइंट है, कोई किसी का कैरिंग एंगल 16 डिग्री है तो वो नॉर्मल पॉइंट है कि 19 डिग्री तक फिट होता है। बहनें जो है वो देखिए, अपने बालों को, यदि आपके बाल जो हैं वो आप बाहर चाहिए जैसे रखती हैं, लेकिन जो हेयर बैंड होता है उसको लगा के जाएं, आपके बाल प्रॉपर तरीके से आपके बंधे हुए रहेंगे तो वो ठीक लगता है। आपको मेडिकल में फीमेल स्टाफ होता है, वहाँ पे लेडी डॉक्टर हैं, वो चेक करते हैं। कुछ बहनों को ये भी डाउट था कि चेक कौन करता है, क्या मेल डॉक्टर ही करते हैं? नहीं, उसके आपको चेक करने के लिए फीमेल डॉक्टर्स हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपके भी कोई इस तरह के किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो एक WhatsApp नंबर हमारा आप लोगों के पास है, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं।
आपका कोई सर्जरी हुआ है उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो सब भी उसके लिए वीडियोस आप देख सकते हैं। हमारे कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा भी हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए भी अभी कैंडिडेट, अब आप लोगों से बात करने के बाद फिर उन्हीं कैंडिडेट से बात करना है। अभी बिना अपॉइंटमेंट के भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो एसएसबी वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो अपॉइंटमेंट की बाध्यता भी हमने ख़त्म कर दी। अभी संडे को देखिए नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आप बिना अपॉइंटमेंट के भी एक कॉल ज़रूर कर लेना पहले, ताकि हम आपके लिए व्यवस्था उसी अकॉर्डिंग रख सकें। और जो आते हैं कैंडिडेट वो समय से आने की कोशिश करें हमारे पास। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल। वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।